हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास कुछ टीचिंग स्किल होनी चाहिए। और ये जो टीचिंग स्किल होती हैं बहुत सारी होती हैं, जिसमें हम जानते हैं जैसे प्रस्तावना एक कौशल होता है, एक हमारा श्यामपट्ट कौशल होता है, एक प्रश्न कौशल होता है, एक इसी तरह खोज परक प्रश्न कौशल होता है। तो इस तरह बहुत सारे कौशल होते हैं जिनको हम स्किल्स बोलते हैं, टीचिंग स्किल बोलते हैं। अब आज हम प्रश्न कौशल के बारे में पढ़ेंगे। जो प्रश्न सहजता है, जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रश्न कौशल जो है एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल है, जिसमें सभी अध्यापक को, जितने भी शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, उन सबको इसमें पारंगत होना चाहिए। प्रश्न सहजता का मतलब ये है कि आप कितना समय देकर कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं, और प्रश्न जो पूछना चाहिए, कैसे प्रश्न पूछना चाहिए, अर्थपूर्ण प्रश्न पूछना चाहिए। यहाँ पर अर्थपूर्ण प्रश्नों से संबंध है कि प्रश्नों में तारतम्यता होनी चाहिए। तारतम्यता मतलब ये है कि उनकी संबंध एक दूसरे से रिलेवेंसी होनी चाहिए। जैसे अगर हम पहला क्वेश्चन कुछ पूछे तो उसी से संबंधित दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए। और जो ये अर्थपूर्ण प्रश्न है, ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन हमको पूछना चाहिए। और क्वेश्चनों की जो भाषा होनी चाहिए, प्रश्नों की जो भाषा होनी चाहिए, वह सरल एवं स्पष्ट होना चाहिए। इसीलिए जो एक शिक्षाविद हैं पारकर, उन्होंने कहा है कि प्रश्न समस्त शिक्षण की कुंजी है। और एक अच्छा शिक्षक वही शिक्षक है जो अच्छा प्रश्नकर्ता होगा। अब बात करें कि ऐसे प्रश्न हम कैसे बनाएंगे, या फिर प्रश्नों की जब संरचना करें, प्रश्न क्वेश्चन का फॉर्मेशन करें, तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो उसमें आता है हमारा पहला कि व्याकरण की शुद्धता होना चाहिए। व्याकरण की तरह दृष्टि से पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप क्वेश्चन पूछे तो वो सही हो। जैसे क्वेश्चन है एक कि भारत का सर्वप्रथम प्रधानमंत्री कौन है। ये क्वेश्चन कौन है, ये यहाँ पर जो है काल मतलब बोलना चाहिए भूतकाल के क्वेश्चन को हम वर्तमान में पूछ रहे हैं। जबकि इसका सही क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होगा कि भारत का सर्वप्रथम प्रधानमंत्री कौन था। दूसरे अगर चीजें हम ध्यान में रखें तो क्या रखना चाहिए, संक्षिप्तता, मीन्स शॉर्ट होने चाहिए। क्वेश्चन जो होने चाहिए उनकी लंबाई जो होनी चाहिए कैसे होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए, सीधा होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हम जैसे पूछ सकते हैं कि सरसों का फूल किस रंग का होता है। ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। अब अगर आप इसी को बढ़ाएंगे तो क्या बोलेंगे, क्या तुमने सरसों का फूल देखा है, वह किस रंग का होता है। तो ये बड़ा क्वेश्चन होने से जो छात्र होते हैं वो अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं और साथ साथ उलझन में पड़ जाते हैं। नेक्स्ट है प्रासंगिकता। प्रासंगिकता का मतलब यह है कि जो प्रश्न हम पूछे जाए वो प्रश्न कहाँ से होना चाहिए, हमारे पाठ्य वस्तु से होना चाहिए, हमारे विषय वस्तु या प्रकरण जो भी हम पढ़ रहे थे उससे संबंधित होना चाहिए। जैसे अगर हम सूचना क्रांति के बारे में पढ़ रहे हैं, अध्यापक आपको या फिर हम उसको सूचना क्रांति के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो क्वेश्चन हम क्या पूछेंगे, सूचना किसे कहते हैं, सूचना क्रांति से आप क्या समझते हैं, ये एक प्रश्न पूछना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं पूछना चाहिए कि बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी हुई है। ये पूरा इररिलेवेंट क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब जो सब्जेक्ट था उससे पूरा हट जाएगा। तो हमसे सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहिए। अब अच्छे प्रश्नों की विशेषता क्या होती है, तो अच्छे प्रश्नों की विशेषता ये होती है कि अच्छे प्रश्न की जो भाषा होती है वो स्पष्ट होनी चाहिए, और प्रश्न की रचना बालक की व्यवहारिक भाषा में होनी चाहिए, मतलब जो बालक अच्छे से समझ सकते हैं उस भाषा में होनी चाहिए। प्रश्न जो होने चाहिए अपने उद्देश्य को निहित होने चाहिए, मतलब उद्देश्यपूर्ण होने चाहिए जो प्रश्न हो। और एक प्रश्न में एक ही विचार होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही प्रश्न हमने 3 प्रश्न डाल दिए, तो ये छात्रों को केंद्रित नहीं कर पाते हैं। अब अगर देखा जाए कि ये जो प्रश्न कौशल है, तो जो हम प्रश्न निर्माण कर रहे हैं उसका क्या उद्देश्य होता है, प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य होता है। तो अगर हम प्रश्न पूछते हैं तो उससे जो छात्रों की जो भागीदारी होती है अधिगम में, वो सक्रिय रूप से होती है। उनका जो विषय है और प्रकरण है उसमें उनकी रुचि जागती है, उनमें उनको उत्सुकता जागती है, और जो छात्र हैं उनमें चिंतन कौशल का विकास होता है। नेक्स्ट अगर देखें हम कि
प्रश्नों के कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो प्रश्नों के बहुत सारे प्रकार होते हैं, उनमें हम देखेंगे यहाँ पर। इसमें पहला है आपका क्या, विचार विश्लेषण प्रश्न। विचार विश्लेषण प्रश्न मतलब किसी पर विचार करना। जैसे कोई भी भाषा जो होता है, भाषा शिक्षण होता है, जैसे कहानी है, तो ये कहानी का क्या विचार है, क्या आशय है, ये क्या कहना चाहते थे। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं ये अक्सर कर भाषा में पूछे जाते हैं। जब भाषा का शिक्षण होता है, हिंदी या इंग्लिश पढ़ते हैं, तो उस समय ये विचार विश्लेषण प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा होता है हमारा विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न को हम शिक्षण प्रश्न भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो पाठ का विकास है, शिक्षक जब पढ़ाते हैं तो पाठ का विकास करने में सहायता करते हैं, और हर टॉपिक में कम से कम 6 से 10 विकासात्मक प्रश्न होने चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा समस्यात्मक प्रश्न। समस्यात्मक प्रश्न मतलब जो नई चीज जो पढ़ना हमको, जो समस्या है, जैसे मान लीजिए हमको गति के बारे में पढ़ना। अब स्टूडेंट गति के बारे में तो जानते नहीं है, तो गति का जो प्रश्न है कि गति क्या होती है, यह कौन सा प्रश्न होगा, समस्यात्मक प्रश्न होगा। ये प्रस्तावना के अंत में आता है, और विकासात्मक प्रश्न के शुरू से ही इसमें हम चर्चा करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कि विचारोत्तेजक प्रश्न। विचारोत्तेजक प्रश्न मतलब कि ये क्रियाशील होते हैं। इनमें हम क्या पूछते हैं, क्या, क्यों, कैसे, इस तरह के प्रश्न हम इसमें पूछते हैं। अब आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न मतलब ये है कि अगर आप किसी चैप्टर को पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, तो प्रस्तावना मतलब प्लेटफॉर्म हम कैसे तैयार करें, जो पूरा बेस बोलते हैं ना जिसको, वो हम कैसे तैयार करें ताकि जो समस्या है वो छात्र खुद पहचानने लगे। वो पूरी प्रस्तावना, प्रश्नों की एक झड़ी, मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रश्न किए जाते हैं। तब नवीन ज्ञान, ये जो रहते हैं कैसे रहते हैं, पूर्व ज्ञान पर आधारित रहते हैं। पूर्व ज्ञान रहेगा, पूर्व ज्ञान के अनुमान पर वो कहाँ पहुंचेंगे, नवीन ज्ञान पर पहुंचेंगे। अब एक टाइप के और जो प्रश्न होते हैं उसमें आता है तुलनात्मक प्रश्न। तुलनात्मक प्रश्न का मतलब क्या होता है कि इनका यूज किस लिए होता है, तुलना करने के लिए होता है। अब हम देखेंगे कि प्रश्न पूछने का तरीका कैसा होना चाहिए। तो प्रश्न पूछने का तरीका होना चाहिए कि सबसे पहले हमको क्लास में जाते ही, जैसे हम टॉपिक वगैरह स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमको संबोधन करना चाहिए। संबोधन करने से क्या होगा कि पूरी कक्षा का जो ध्यान है वो हमारी ओर केंद्रित हो जाएगा, और वो प्रश्न को अच्छे से सुन पाएंगे। फिर दूसरा है कि जो प्रश्न है वो पूरी कक्षा में बांट देने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम केवल जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं उनसे क्वेश्चन पूछ लिया बस हो गया। जब भी प्रश्न पूछते हैं अगर किसी से हम, तो उनको हमको सोचने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। फिर प्रश्न को बार बार दोहराना नहीं चाहिए। बार बार दोहराने से क्या होता है कि छात्रों में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। प्रश्न का स्वरूप जो है वो कैसा होना चाहिए, अपरिवर्तन होना चाहिए। मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसा है क्वेश्चन, जैसा कि अगर एक स्टूडेंट को समझ में नहीं आया, उसने अगर आपसे पूछा तो आप वही क्वेश्चन बिल्कुल सेम वे में पूछें। अगर आपने उसके स्वरूप को बदल दिया तो क्वेश्चन जो स्टूडेंट है वो भी अपना आंसर तोड़ मरोड़ देगा। प्रश्न जो पूछना चाहिए वो विषय वस्तु से संबंधित होने चाहिए, और प्रश्नों का स्तर जो है वह ना ज्यादा कठिन और ना ज्यादा सरल होना चाहिए। क्योंकि कठिन प्रश्न होंगे तो बच्चे उलझन में जाएंगे, और अगर सरल प्रश्न होंगे तो छात्र आपकी ओर ध्यान नहीं देंगे। सुझावात्मक प्रश्न हमको नहीं पूछने चाहिए। जब भी प्रश्न पूछे तो हमें अपनी आवाज पर विशेष बल देना चाहिए, जिससे क्या हो कि जो आवाज है वो स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि सभी को वो प्रश्न सुनाई दिया जा सके। नेक्स्ट है कि प्रश्न पूछते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो सावधानियां यही हैं कि प्रश्न जो पूछे जाएं वो कैसे हों, पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न हो। जो पूर्व ज्ञान जो पहले से पढ़ा हुआ है उस पे प्रश्न पूछे जाएं। प्रश्न ऐसा ना हो कि पहले से ही हम कठिन प्रश्न पूछ दें। पहले हम सरल प्रश्न पूछेंगे, फिर कठिन प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न पूछेंगे तो कहाँ से, जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा प्रकरण है या टॉपिक है, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन हम पूछेंगे। जो प्रश्न की भाषा होगी वो कैसे होनी चाहिए, सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। प्रश्न कैसे होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, एक अर्थी होने चाहिए, मतलब एक ही अर्थ निकलना चाहिए। प्रश्नों में जो गति है और वाणी है इनकी शुद्धता जरूरी है। ब्राह्म चिन्हों का हमको प्रयोग करना चाहिए।
नेक्स्ट है कि प्रश्न प्रभावशीलता कौशल के घटक। तो प्रश्न प्रभावशीलता कौशल के जो घटक हैं, इसमें पहला आता है प्रश्नों की स्पष्टता। जो हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वो छात्र केंद्रित है, और अगर हम प्रश्न पूछ रहे हैं छात्र को ही समझ में नहीं आएगा तो क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। इसलिए प्रश्न हमको ऐसे पूछने चाहिए, स्पष्ट रूप से पूछने चाहिए, जिससे छात्रों को वो प्रश्न समझ में आ सके। फिर प्रश्न जो होने चाहिए कहाँ से होने चाहिए, प्रकरण से संबंधित होने चाहिए, ब्राह्म गति, वो रिलेवेंट होना चाहिए। जो प्रश्न हम पूछें, पहला दूसरे से, दूसरा तीसरे से, ये क्वेश्चन आपस में क्या होने चाहिए, रिलेट होने चाहिए। प्रश्न संख्या पर्याप्त होनी चाहिए, इतने क्वेश्चन होने चाहिए कि हम जो है पूरी क्लास में क्वेश्चन पूछ सकें। और प्रश्न का जो वितरण है वो हमको ऐसा नहीं कि वो टॉपिक उठाया और बस उसी से क्वेश्चन बना दिए, एक टॉपिक से पूरे क्वेश्चन बना दिए। हम पूरा पाठ है उससे क्वेश्चन बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। और प्रश्नों का स्तर जो है वो बालक के अनुरूप होना चाहिए, ना ज्यादा कठिन ना ज्यादा सरल। थैंक यू फ्रेंड।